इतना चंद्रशेखर आजाद का पावर हो गया, इतना हिम्मत हो गया चंद्रशेखर आजाद का कि कह देगा नीतीश कुमार की भाजपा में चले जाइए तो चले जाएंगे। इतना ओपी राजभर का बड़ा पावर है, चंद्रशेखर आजाद का पावर है कि ओपी राजभर को कह देंगे कि भाजपा में चले जाइए तो चले जाइए। जयंत चौधरी को कह दे भाजपा में चले जाइए तो चले जाइए। अगर पावर है चंद्रशेखर आजाद में तो चंद्रशेखर आजाद जी कह दें ओपी राजभर और नीतीश कुमार और जयंत चौधरी को आ जाइए इंडिया गठबंधन में, आ जाइए आजाद समाज पार्टी के साथ। अगर चंद्रशेखर आजाद के कहने से और उनके साथ रहने से ही सब कुछ होता है। जो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको पहले समझना पड़ेगा कि सवाल कौन उठा रहा है। ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो खुद उनकी पार्टी दिवालियापन की तरफ है। क्या ट्रोल किया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो है कद बड़ा हो रहा है उनके तुलना में, जो लोग सवाल उठा रहे हैं इसलिए चंद्रशेखर आजाद को टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई उनका अपना मसला है, चाहे जयंत चौधरी हो, ओपी राजभर हो, बताइए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को एक्स पे उनको ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल उनको इसलिए किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जिनके साथ मिलते हैं ये लोग चल जाते हैं बीजेपी में, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी, जयंत चौधरी जी और नीतीश कुमार जी। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र बसंत जी हैं। बसंत जी क्या कहिएगा, चंद्रशेखर आजाद जी को एक्स पे ट्रोल किया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जिनके साथ जाते हैं वो बंदा बीजेपी में शामिल हो जाता है, इस पर क्या कहिएगा। देखिए सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें वायरल हो रही है और हमने भी सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल एक्स पर हमने देखा और उसमें देखा कि तमाम लोग लिख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जिन नेता से मिलते हैं वो बीजेपी में चला जाता है। अच्छा, तो क्या चंद्रशेखर आजाद मिलने के लिए जाते हैं या फिर उनको बीजेपी में शामिल कराने के लिए जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। देखिए एक एक करके जवाब दूंगा। पहला बात ले रहे हैं कि बड़ा भाड़ा भाई कहते हुए ओपी राजभर को बड़ा भाई कहते थे और वो चले गए बीजेपी में। उसके बाद दूसरी बार मुलाकात करने आए नीतीश कुमार से आए तो नीतीश कुमार पलटी मारकर चले गए बीजेपी के साथ। अच्छा, अब जो है जयंत चौधरी जो है, जो एकदम माने पक्का दोस्त है चंद्रशेखर आजाद के, जयंत चौधरी जी छोटे भाई, हाँ, वो मोह भंग करके जो है चले गए। अब इसको लेकर ये सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद उनको भाजपा में शामिल करवा रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं वो भाजपा में शामिल हो जा रहा है। ये सबसे बड़ा बात है सुनील जी की। देखिए सवाल खड़ा कौन कर रहा है, ये बात किसके तरफ से कहा जा रहा है? कौन कह रहा है? ये बात जो है बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कर रहे हैं। अच्छा, और सबको पता है कि अभी जो राजनीति की स्थिति ये है, अभी जो राजनीति का अगर हम बात करें तो पूरे देश में एनडीए और वर्सेस इंडिया का माहौल है जी। लेकिन इस बीच में जो है बहुजन समाज पार्टी हो चाहे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी जो है ये एनडीए में ही नहीं है और नहीं तो इंडिया अलायंस में ही है। लेकिन अगर कद के मामले में देखें तो देखिए विगत जो है कुछ दिनों से चंद्रशेखर आजाद का राजनीति में कद कितना बड़ा हो चुका है कि वो उनका राजनीति में कद कितना बड़ा हो चुका है उनका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि देखिए जो गैर उनका स्टेट रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश को छोड़ाकर वो राजस्थान में चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े और रिजल्ट कैसा था, एकदम जीत के करीब में, एकदम टक्कर के लड़ाई में थे। भले ही वो जीतते जीतते उनके प्रत्याशी रह गए, उनकी पार्टी जीतते जीतते कम मार्जिन वोट से हार गई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की जो प्रत्याशी हैं उनको जितना वोट मिला उतना वोट जो है किसी भी जो बहुजन समाज पार्टी की हम बात कर रहे हैं उनको उतना वोट नहीं मिल पाया। अच्छा, तो इस कंपेरिजन में आप मानकर चलिए कि बहुजन समाज पार्टी की तुलना में आजाद समाज पार्टी को अब लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब राजनीति में कल चंद्रशेखर आजाद का बड़ा हो चुका है, उसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके समर्थन में जो है चाहे मुस्लिम हो चाहे जाट हो और दलित तो ऑलरेडी 24% इनके साथ है ही। ये तो मतलब एकदम ऑथेंटिकेटेड वोट है चंद्रशेखर आजाद के पास। अब ये चंद्रशेखर आजाद जीत की ओर अग्रसर हो चले हैं, इसलिए इनको छवि को धूमिल करने के लिए बातें कही जा रही है कि ओपी राजभर हो, नीतीश कुमार हो या फिर जयंत चौधरी हो, वो चंद्रशेखर आजाद के कहने से ही जा रहे हैं। क्या मतलब वो बुद्धू हैं क्या, एकदम बालक हैं क्या? इसमें गलत क्या, ये बताइए, इसमें गलत क्या लिखा जा रहा है ये बताइए पहले। गलत ये है, बात तो सही है, जिनसे मिले नीतीश कुमार से मिले एनडीए में शामिल हो गए, ओम प्रकाश राजभर जी शामिल हो गए, जयंत चौधरी जी शामिल हो गए। अब तो जयंत चौधरी कह रहे हैं कहा कि अब नरेंद्र मोदी जी ने हमारे पिता को सम्मान दिया है भारत रत्न देकर। देखिए चाहे ओपी राजभर हो चाहे नीतीश कुमार हो चाहे जयंत चौधरी हो, ये जो है
मैंने जो बुद्धू बालक है कहा कि चंद्रशेखर आजाद जो है, इतना चंद्रशेखर आजाद का पावर हो गया, इतना हिम्मत हो गया चंद्रशेखर आजाद का कि कह देगा नीतीश कुमार की भाजपा में चले जाए तो चले जाएंगे। इतना ओपी राजभर का बड़ा पावर है, चंद्रशेखर आजाद का पावर है कि ओपी राजभर को कह देंगे कि भाजपा में चले जाइए तो चले जाइए। जयंत चौधरी को कह दे भाजपा में चले जाइए तो चले जाइए। अगर पावर है चंद्रशेखर आजाद में तो चंद्रशेखर आजाद जी कह दें ओपी राजभर और नीतीश कुमार और जयंत चौधरी को आ जाइए इंडिया गठबंधन में, आ जाइए आजाद समाज पार्टी के साथ। अगर चंद्रशेखर आजाद के कहने से और उनके साथ रहने से ही सब कुछ होता है। जो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको पहले समझना पड़ेगा कि सवाल कौन उठा रहा है। ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो खुद उनकी पार्टी दिवालियापन की तरफ है। क्या है, बहुजन समाज पार्टी के सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या है स्थिति, अभी इनएक्टिव है। जो बड़े बड़े उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है पूरे देश का, 4 बार मुख्यमंत्री रही बन कुमारी मायावती। अभी स्थिति यह है कि 403 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें एक सीट बीएसपी निकालती है। वो भी व्यक्ति जो विधायक है निकालता है वो भी अपने दम पर निकालता है। यह है हैसियत बहुजन समाज पार्टी की। बता लीजिए, हाँ। बहन जी दलितों की मान है, सम्मान है, शेरनी है, आप इस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं बताइए। देखिए, मान सम्मान शेरनी जो आयरन लेडी है आज भी उनको कहा जाता है, लेकिन वो थी है नहीं अभी। अगर कोई बहुजनों का आजकल मतलब हित ऐसी चेहरा है जो नेताओं के पहले ट्वीट करने से पहले ग्राउंड पर उतरकर उसको न्याय दिलवाने का काम करता है, वो तो है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। और बतौर इस बात को मैं प्रवक्ता आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता होकर मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बतौर एक पत्रकार जो आंखों के सामने देख रहा हूं वो चीज को मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर इनको ट्रोल क्यों किया जा रहा है? इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो है कद बड़ा हो रहा है उनके तुलना में। जो लोग सवाल उठा रहे हैं इसलिए चंद्रशेखर आजाद को टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई, उनका अपना मसला है, चाहे जयंत चौधरी हो, ओपी राजभर हो। बताइए, बड़े कितने नेता हैं। नीतीश कुमार जो है मतलब सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का उनको रिकॉर्ड है। बताइए, उनके पास एमपी और एमएलए कितना है। आप बताइए, चंद्रशेखर आजाद के पास कौन एमपी है, कौन एमएलए है? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। इस आदमी की कैसे हैसियत हो सकती है कि नीतीश कुमार को ये कहा दे कि बीजेपी में चले जाए तो नीतीश कुमार जी बीजेपी में चले जाए, जिसके उत्तर प्रदेश में जो है ओपी राजभर के 6 विधायक हों, उनसे बड़े भी हैं ओपी राजभर जी, उनको कह देते हैं चंद्रशेखर आजाद जी और भाजपा में चले जाते हैं। मतलब ये क्या बचकानी हरकत है। जो भी लोग सवाल उठा रहे हैं ना, एकदम ये बचकानी हरकत है। उसके बाद देखिए, ये नरेंद्र बसंत जी है और हमने इनसे इस मुद्दे पे बात किया क्योंकि ये एक्स पे ट्रोल किया जा रहा है कि भीम आर्मी विश्व आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद जी जिनसे भी मिलते हैं ये जितने भी नेता हैं सारे लोग चल जाते हैं एनडीए में। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, जयंत चौधरी हो गए। इसी मसले को लेकर एक्स पे कुछ मतलब विपक्षियों के द्वारा उनको ट्रोल किया जा रहा है कि ये बंदा है, जिनसे भी मिलता है ये लोग चल जाते हैं एनडीए में। आप क्या सोचते हैं, जरूर अपना राय दीजिएगा।